धन्यवाद दोस्तों। मैं शुभम कुमार मिश्रा। आज हमारा दूसरा दिन चालू होने वाला है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके चलेंगे जिससे हमारा 10th से लेकर अभी तक जो भी आपने पढ़ा होगा उसके बारे में आज नॉलेज करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी लेके चलेंगे। बेसिक मतलब क्या होता है, सीधा सीधा आप लोग समझिए, प्रारंभिक विद्युत धारा। बेसिक इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत धारा उत्पन्न कहाँ से हुई, मतलब पैदा कहाँ से हुई, कैसे बनी और कैसे उसका उपयोग किया जा रहा है। हम सीधा सीधा अपने पढ़े होंगे 10th 12th 8th में पढ़े होंगे। सीधा सीधा आप लोग जानते हैं पदार्थ होती क्या है, पदार्थ क्या होती है, कहाँ से पैदा होती है, कहाँ उपयोग की जाती है। ठीक है, तो हम देख चलते हैं आज पदार्थ। देखिए, एक ऐसा वस्तु जिसका निश्चित भार होता है और वो स्थान के तो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जिसका निश्चित भार होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए हम ये रजिस्टर लेते हैं, ये इसका भार भी निश्चित है और ये स्थान भी घेर रही है। हम जितने में रखेंगे इतने में रखेंगे तो हमारा पूरा स्थान कितना घेर रही नहीं घेर रही, और इसका भार भी निश्चित है, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, हमारे पृथ्वी पे पदार्थ 3 रूप से पाया जाता है। हमारे पृथ्वी पे 3 प्रकार के पदार्थ पाया जाता है। पहला ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है और तीसरी क्या होती है, गैस। हम लोग जानते हैं ठोस क्या होती है, जिसका निश्चित भार होता है, जिसका निश्चित भार, निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, वो क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम डस्टर लेते हैं, ये किसका डस्टर बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। इसका भार भी निश्चित है, आकार भी चौकोर है वो भी निश्चित है, और इसका आयतन भी निश्चित, हर चीज निश्चित है। ये क्या कहलाएगा, हमारा पदार्थ कहलाएगा। ठीक है ना, और समझ पे नहीं आया सीधा कर लो। हम क्या कहते हैं, पत्थर हो गया, तार हो गया, कोई दरवाजा हो गया, वो क्या होता है, ठोस होता है। दूसरा हम लेते हैं द्रव, कहते हैं द्रव क्या होती है। पहला हमारा क्या होता है, ठोस को क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, द्रव को क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। लिक्विड क्या होती है, जिसका निश्चित भार और आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। एक ऐसा पदार्थ जिसका भार और आयतन निश्चित होता है मगर आकार निश्चित नहीं होता, वो क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। जैसे हम सीधा घर पे क्या होता है, पानी होती है। पानी की अगर एक बूंद को जमीन पे गिराते हैं तो पानी क्या होता है, हमारे मान लीजिए क्या है, जमीन है, यहाँ पे कोई बूंद अगर गिराते हैं तो हमारे पानी क्या होता है, ये तो ठीक है, हमारा भार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, क्योंकि इसका भार भी निश्चित आयतन, मगर ये क्या होता है, किसी भी दिशा में चल देती है, कहीं भी जा सकती है, इसका आकार निश्चित नहीं है। ये क्या कहलाएगा, हमारा द्रव कहलाता है। ठीक, अगला क्या होती है, गैस होती है। ऐसा पदार्थ जिसका भार तो निश्चित होता है मगर आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। हम जिस आकार में उसे ढाल देंगे उसी आकार में वो क्या हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। सीधा सीधा आप लोग घर में क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर आता है, अन्य कोई वस्तु आती है, गैस जिसके अंदर भरा होता है, आप देखे होंगे वो भार तो होता है, अगर किसी मीटर के ऊपर रखेंगे तो भार दिखाता है 15 केजी, 20 केजी, 21 केजी भार तो दिखाता है, परंतु आकार क्या होता है, जिस वस्तु पे जैसा हम ढाल देंगे उस वस्तु के अनुसार वैसा वो परिवर्तित हो जाएगा। आकार हो गया और आयतन भी निश्चित नहीं होता। ठीक, अगला टॉपिक हम लेके चलते हैं, अणु क्या होता है। ऐसा पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। अब छोटे छोटे कण क्या होते हैं, हमने देखा होगा हमारे आकाश में बहुत सारे कण फैलते रहते हैं। हवा चलती है तो हवा के छोटे छोटे कण हो गए, पत्थर के छोटे टुकड़े हो गए, रेशे हो गए, इन छोटे छोटे कण क्या होते हैं, कणों से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा अणु कहलाता है। अब क्या होता है, दूसरी परिभाषा हम कह देते हैं, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक क्रियाओं पे भाग ले सके वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ठीक, अगला टॉपिक लेके चलते हैं, परमाणु क्या होता है। परमाणु लेके चलते हैं, परमाणु क्या कहते हैं, एटम। कई प्रकार के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, अणु और परमाणु में अंतर क्या है। अणु क्या होता है,
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो हमारे वायुमंडल में फैले होते हैं। मगर परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या होता है? कई प्रकार के अणुओं से मिलकर बना, तो क्या कहलाता है? परमाणु। और परमाणु में थोड़ा डिफरेंस है, वो छोटे छोटे आकाश में फैले हुए कणों से बनता है, और परमाणु क्या होता है? उसी अणुओं से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? हमारा परमाणु कहलाता है। ठीक, अगला मार्क्स, तो अगला देख चलते हैं हम। आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होता है। तत्व क्या होता है? तत्व क्या होता है? हम जैसे गांव पे कह देते हैं कोई पदार्थ है किसी स्थान पर रख दो, वो किस पदार्थ का बना है? एक ही, चाहे लोहे का बना हो, चाहे प्लास्टिक का बना हो, चाहे एल्यूमिनियम, चाहे किसी भी चीज का बना हो, वो क्या कहलाएगा? तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अब परमाणु क्या? हमने परमाणु पहले बता दिया, अणु परमाणु पहले बता दिया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। और कई प्रकार के अणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। मगर तत्व क्या होते हैं? कई केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। यौगिक क्या कहलाते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। मिश्रण क्या कहलाते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर पदार्थ मिश्रण तो कहलाते हैं, मगर एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक क्रियाओं पे भाग ले सके वो क्या कहलाता है? हमारा मिश्रण कहलाता है। तब यौगिक और मिश्रण हो गया। अब आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, नाभिक क्या होता है? नाभिक क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है किसी परमाणु का केंद्रीय एवं सघन भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। अब आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, हमारे 10th में क्या होता है? वृत्त होता है, मैथ पढ़ते हैं, वृत्त होता है। वृत्त का एक क्या होता है? केंद्र होता है, जहां पे हम अपनी बिंदु क्या होती है? स्टार्ट करते हैं, उसकी गोलाई लेकर चारों ओर क्या होता है? राउंड मारते हैं, और जहां से हम राउंड मारते हैं वहां क्या कहलाता है? वो केंद्र कहलाता है। ठीक, तो क्या होता है? किसी परमाणु का, ये हमारा परमाणु हो गया, इसका केंद्रीय और सघन भाग, ये बीच का डिफरेंस हो गया, क्या हो गया? नाभिक। किसी परमाणु का केंद्रीय एवं सघन भाग क्या कहलाता है? हमारा नाभिक कहलाता है। ठीक, जैसे आपने सोचा होगा, आप एक चीज सोचिए, जिसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं कल भी बताया था इस चीजों को कि क्या होता है, इस पे होती क्या चीजें हैं। आप इलेक्ट्रॉन पढ़े होंगे 11, 12, 10, 9 जो भी करके आया होगा। 2, 8, 18, इसके आगे और अपना चलता जाता है, आप पढ़े होंगे ना, 2, 8, 18, 32 ऐसे बढ़ता जाता है। 2 क्या होता है? 8 क्या होता है? देखिए, इसका कक्षक होता है यस, पी, डी और एफ। होता है 4 चीज, यस, पी, डी, एफ। 2, 8, 18 और 32, इतनी चीजें। ये 2, 8, 18 और 32 4 चीजें होती है। 4 कक्षक होते हैं। पहले कक्षा में कितना होगा? 2 होगा। दूसरे कक्षा में कितना होगा? 8 होगा। तीसरे कक्षा में 18 होगा, और चौथे कक्षा में क्या होगा? 32 होगा। अब एक चीज हमने कल बताया था, आवेश क्या होता है? धनायन और ऋणायन क्या होते हैं? एक चीज समझिएगा, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसमें एक चीज, हमारे पास कितने हो? फर्स्ट कक्षा में कितने हो? 3 इलेक्ट्रॉन हो, मगर दूसरे कक्ष में क्या हो? 7 इलेक्ट्रॉन हो। अब तो आप भी जानते हैं कि यस वाले कक्ष में कितना होना? 2 ही होना चाहिए, मगर हमारे पास है कितना? इसमें 3 है। आप इसमें जानते हैं, पी वाले में क्या जानते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मगर हमारे पास है कितना एक्चुअली में? पी वाले में 8 होना चाहिए, मगर है हमारे पास कितना? सिर्फ 7 है 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 है। अब हम देखिएगा, जब हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा यस वाला कक्षक जो है उसमें से क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वो अपना किसको देता है? 1 इलेक्ट्रॉन इस पी वाले को दे देता है। दे देता है कि नहीं देता? जब दे देता है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा धनायन। जो देता है वो क्या कहलाएगा? जो दाता और ग्राही होता है, जो देता है वो क्या कहलाता है? दाता कहलाता है। जो लेता है वो क्या कहलाता है? हमारा ग्राही। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, गांव में पैसा लेते हैं लोगों से, शहर में पैसा लेते हैं, कहते हैं भैया हमारे पास इतना कमी है पैसा का, कोई काम चल रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? भैया हमें इतने रुपए पैसा दे दो।
अब ऐसा तो नहीं होता कि हम उसको पैसा ले लेंगे तो पैसा वापस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पैसा ना कहीं उसको वापस करेगा। तो हम जो जिससे लेंगे वो क्या कहलाएगा, दाता कहलाएगा, और हम जो ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा, ग्राही। ग्राही मतलब होता क्या है, ग्राहक। जैसे दुकान पे जाता है कोई आदमी सामान लेने जाता है तो क्या कहता है, भैया मुझे ये चीज सामान दे दीजिए। जो देता है वो क्या कहलाता है, दाता। दाता मतलब होता है क्या है, देना कोई चीज। ग्राही मतलब क्या होता है, लेना, और हम उस चीज को खरीद रहे हो क्या कहलाएगा, ग्राही कहलाएगा। ऐसे ही हमारे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या कहलाएगा, दाता कहलाएगा, और ये जो ले रहा है क्या कहलाएगा, हमारा ग्राही। तो हमारा इसका भी अस्त्रक पूरा हो गया और इसका भी अस्त्रक पूरा हो गया। यही हमारा क्या, ये क्या होगा, धनायन होगा, ये कौन सा होगा, ऋणायन। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कर्ज हो गया और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। ठीक, ये चीज समझ पे आ गई। आप लोग पढ़े होंगे सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। मगर न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। अब देखिए ये हमारे पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश। अब ऋण आवेश तो होता है मगर उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसका क्या होता है, मात्र कूलम होता है। ठीक, मगर ये किस पे होगा, माइनस पे होगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यही पे प्रोटॉन का लेते हैं। प्रोटॉन का क्या होगा, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन का हो जाएगा। यहीं पे हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का लेते हैं। न्यूट्रॉन क्या होगा, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन थोड़ा उदासीन होता है हमारा। ठीक, तो अब देखिए एक चीज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता क्यों है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता क्यों है, और ये क्या होता है, उदासीन क्यों होता है। हम इसका रीजन समझाते हैं। हम कल पढ़ाए थे, बताए थे, जब कि प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रतिरोध कहलाता है। मगर धारा बहती किसमें है, किसमें बहती है धारा, आपको मैं कल बताया था किसमें बहती है धारा, तार पे बहती है। जब तार पे धारा बहती है तो भाई तार में किसी के सहारे तो बहेगी, ये तो नहीं है। जब तार के अंदर क्या होता है, नंगा तार भी होता है और उसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक लगी होती है। ठीक, तो जो तार है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, इसके अंदर धारा क्या होती है, बह रही है। और जिसके किसी चीज को देखा वो क्या कहलाएगा, प्रोटॉन, उसके अंदर धारा जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव होगा, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक,